नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत इस चैनल साइकोलॉजी और बियॉन्ड। दोस्तों, मैं अनीता मिश्रा और साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की ऐसी तकनीकों और टेक्निक्स के साथ आप सबको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ ताकि आप और मैं मिलकर अपनी और अपनों की ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें, अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोज सकें, एक सीकर बन सकें। और बुद्ध मेरे साथ हमेशा रहते हैं। बुद्ध यानी बोध। और मैं इन्हीं का सहारा लेती हूँ अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से समझने में। तो आज की जो शेयरिंग है वो एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है कि एक बार एक लकड़हारा था। एक जंगल में लकड़ी काटना उसका काम था, पेशा था। और जंगल से लकड़ी काट कर वो बेचकर अपना काम चलाया करता था। उसकी रोजी उसी से चलती थी। पर जंगल में जंगली जानवरों का बहुत खतरा हुआ करता था और भी बहुत सारे खतरे थे। तो एक दिन उसने ये उपाय सोचा कि वो एक टैटू बनाने वाले एक आर्टिस्ट के पास चला गया। टैटू यानी वो जो शरीर में गुदाई करके गोद कर कुछ चित्र उकेर देते हैं शरीर में, ऐसे आर्टिस्ट के पास चला गया और उसने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि ना मेरी पीठ पर एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा डरावना सा एक टैटू बना दीजिए। तो वो जो कलाकार था, टैटू कलाकार, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि पीठ पर इतना बड़ा टैटू। तो उसने बोला कौन सा टैटू बनवाएंगे। तो उसने कहा लकड़हारे ने कहा कि आप ना मेरे पीठ पर एक बड़े से शेर का एक टैटू बना दो और पूरे वही रंगों का इस्तेमाल करना ताकि जो भी दूर से देखे तो उसको लगे कि यह तो शेर है और वो जंगली जानवर शेर से डरकर मेरे पास आएंगे ही नहीं और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो खैर इस आर्टिस्ट ने कहा कि है तो ये बड़ी अजीब सी फरमाइश, पर कोई बात नहीं, उसका तो काम पैसे कमाना था और अपना काम करना था। तो खैर वो जब करना शुरू हुआ, और आप सबको मालूम ही होगा कि जो गोदने का कार्य होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। तो जब वो आर्टिस्ट जो है वो इस लकड़हारे की पीठ पर उस सुइयों से गोदने लगा तो उसको भयंकर पीड़ा हुई, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो वो बोला अरे भाई, अभी तुम किस पे काम कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं अभी शेर की जो पूंछ बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा करो, शेर की पूंछ को तो रहने ही दो, तुम और बनाओ, और कुछ बनाओ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं पूंछ छोड़ देता हूँ। फिर वो सुई लेके फिर से गोदने लगा और फिर उसको भयंकर दर्द हुआ, पीड़ा हुई। तो लकड़हारा फिर से बोला अच्छा अब क्या बना रहे हो। तो उसने कहा कि अब मैं ना शेर के पैर, आगे वाले जो पंजे होते हैं ना, वो बना रहा हूँ। तो उसने बोला अरे भाई ये तो बहुत दर्द हो रही है, तुम ऐसा करो इसको भी रहने दो, पैरों को भी रहने दो। उसने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो अब क्या बनाऊं। तो उसने कहा तुम ना केवल चेहरा बनाओ। अब चेहरा बनाने के लिए फिर से ये जो टैटू कलाकार था, गोदने वाला कलाकार, उसने फिर से सुई और छेनी से अपना काम करना शुरू किया और भयंकर पीड़ा फिर से इस लकड़हारे को हुई। उसने कहा अब तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि अब मैं शेर का मुंह बनाने के लिए गुदाई कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना और दर्दनाक वाला काम है, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना दर्द होगा। मैंने तो सोचा था छोटा मोटा काम होगा तो मैं अपना टैटू बनवा लेता हूँ, पर ये तो इतना दुखेगा ये मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे माफ़ी करो। पर इस प्रोसेस में भी खून खून तो वो हो ही गया था, क्योंकि कुछ कुछ खुदाई तो उसकी पीठ पर हो ही गई थी। खैर, तो वो जो कलाकार था उसने कहा कि देखो भाई, एक तो आप शेर का टैटू बनवाना चाहते थे और ऊपर से आप शेर जितनी पावर और उसको इस्तेमाल करना चाहते थे और सोचते हो कि ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा। ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर आप शेर के जैसे पावर चाहिए तो ये थोड़ी बहुत दर्द तो गुदाई की आपको सहनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, जब हम सेल्फ वर्क की बात करते हैं, सेल्फ प्रोसेसिंग की, सेल्फ रिलीजिंग की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, तो बहुत से लोग हमें कहते हैं
कि हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें रिश्तों में बहुत कड़वाहट महसूस हो रही है और हमें रिश्तों में बहुत बनावट महसूस हो रही है, पर उसको बदलने के लिए हमको बहुत कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो अनकंफर्टेबल होगा, पेनफुल होगा, और उस डिस्कम्फर्ट को या उस पेन को सहने की क्षमता हम में नहीं है, हम उसको फेस नहीं करना चाहते। पर हम रोज, दिन प्रतिदिन, हर दिन उसको डिस्कस ज़रूर करते हैं, और हम उसका दंश, उसका जो दर्द है, वो जो चुभन है, वो भी रोज महसूस करते हैं। पर हम उसको एक ब्रॉड पिक्चर में एक बार वो सहन करना नहीं जानते, क्योंकि हम में पेशेंस नहीं है। हमें लगता है कि हमें बिना वो दर्द सहे ही हम वो लायन वाली पावर ले लेंगे, वो शेर जैसी पावर हमको मिल जाएगी। वो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अपने दर्द को देखना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। फिर चाहे वो रिश्तों का दर्द हो, अपने अंदर घुटे हुए और दबे हुए उन तमाम इमोशनल रिएक्शंस का दर्द हो, या फिर कुछ अपनी ऐसी गलतियों का और ग्लानि का और क्रोध का दर्द हो, उस दर्द को समझना भी ज़रूरी है और उसको सहना भी ज़रूरी है। और एक बार जब हम उस कला को सीख लेते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं कि ये जो दर्द है वो हमको एक ऐसी पावर देगा जो कि किसी भी लायन की पावर से कम ना होगी, यानी जो इनर रिसोर्सफुलनेस, जो हमारे अंदर अपनी एक ऊर्जा का जो केंद्र होगा, जो हमें इतनी पावर देगा कि हम समझ पाएंगे कि हमारे दर्द से होकर ही ये रास्ता जाता है। जब हम बहुत पावरफुल महसूस करते हैं, जब हम अपने दुख को और अपनी पीड़ा को भी समझकर उससे पावर लेते हैं, वो ही असली शक्ति और असली पावर है। तो दोस्तों, हीलिंग्स और रिलीजिंग्स इसी प्रोसीजर्स का नाम होता है, जब हम अपने गहराइयों में जाकर, अपनी भावनाओं में जाकर उस दर्द को समझते हैं और अपने आप को हील करते हैं। एंड देन यू रीच टू दैट लेवल ऑफ अटेनिंग योर ओन पावर. So I wish you all the very best to acclaim and reclaim your own power. अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता को आप खुद पहचान पाएं और समझ पाएं, और रिलीजिंग प्रोसीजर्स को भी समझ पाएं कि कैसे उनको कर कर आप खुद को हील और पावरफुल महसूस कर सकते हैं। मेरे सभी वीडियोस पे आप बहुत अच्छे फीडबैक्स देते हैं, पर्सनल कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपका ये जेस्चर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, शेयरिंग इट, एंड गिविंग मी some important suggestions that which are the topics you want me to make videos on. Thank you so much once again.